देखिए पहले हम लोग क्या सब पढ़ लिए थे। सेट थ्योरी में हम लोग पहले सेट का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। उसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किए थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 1 आपका, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। पहले बात तो नल सेट होता क्या है ये जानना होगा। तो नल सेट मतलब होता है वॉइड सेट, मतलब होता है एम्प्टी सेट। नल सेट मतलब क्या होता है? नल सेट मतलब क्या होता है? ये होता है आपका वॉइड सेट, इसी का दूसरा नाम है। और तीसरा नाम इसका क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो ये होता क्या है? ये तीनों एक ही सेट का नाम है। और ये होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, नो एनी एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट। और इसको किससे इंडिकेट किया जाता है? इसे 5 के से इंडिकेट किया जाता है। इसे करके 0 बना लेते हैं, 20 से काट देते हैं तो इसको 5 बोलते हैं। तो 5 से इसको इंडिकेट किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ये ऑड नंबर पहले होता क्या है? ऑड नेचुरल नंबर आपका होता है क्या सब? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 1 है। ये सब क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड में 2 से डिविजिबल, यहाँ 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। 3 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 5 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 7 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 9 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो हम क्या कहेंगे? तो ये सब चीज़ जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो भी ऑड नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या कहेंगे इसको? इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट आया, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सेट से करके, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा। एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये कैसा सेट है? एक नल सेट है। ये किसका है एग्जाम्पल? नल सेट। तो क्या कहेंगे? यस। ये जो है क्वेश्चन सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ये किसका है एग्जाम्पल? नल सेट का एग्जाम्पल है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, हाँ ये जो इवन प्राइम नंबर है इसको अगर बी सेट से इंडिकेट करे तो इवन प्राइम नंबर आपका 2 आता है। सिर्फ एक एलिमेंट 2 ऐसा है जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है। तो ये क्या है? नल सेट नहीं है। तो ये क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर नल सेट नहीं है। अब है एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर एक्स होना चाहिए लेकिन 5 से लेस होना चाहिए। 5 से लेस का क्या मतलब है? 5 से लेस का मतलब है 1 2 3 4 तक होना चाहिए। और फिर से बात बढ़ रहा है, जो x जो है वो 7 से ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ नंबर लाइन पे देखिए, अगला बात बोला है 5 से लेस। अगर ये 0 है, यहाँ पे 5 ले लिए, 5 से लेस क्या आ गया? इधर का वैल्यू आ गया नहीं, 1 से लेकर के 5 तक। अब कह रहा है 7 से ग्रेटर, तो 7 कहाँ पे है? यहाँ पे है मान लीजिए। तो 7 यहाँ से 7 से ग्रेटर क्या आएगा? इधर का नंबर आएगा। अब 5 से लेस, 5 से लेस भी यहाँ, और x से ग्रेटर एक साथ पॉसिबल है दोनों जगह। ये x जो है दोनों एक साथ पॉसिबल है, जो 5 से कम भी हो जाए और 7 से ज़्यादा भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है? एक नल सेट है। थर्ड वाला क्या है आपका? यस इट इज नल सेट। ये क्या है? यस इट इज नल सेट। ये कैसा सेट है? तो नल सेट है। फिर है आपका बात y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। अब देखिए 2 लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, इन दोनों में कॉमन पॉइंट होगा, दोनों इंटरसेक्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये इससे तो कॉमन नहीं है, यहाँ पे तो पॉइंट से कॉमन नहीं है। तो कह रहा है जो y सच दैट y इज अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो पैरेलल लाइन्स में कॉमन हो, मतलब यहाँ पे भी हो तो यहाँ पे, मतलब दोनों जगह कॉमन हो। मतलब कॉमन कब होगा? जब इंटरसेक्टिंग होगा। ये भी क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो नो, ये भी क्या है? नल सेट का एक एग्जाम्पल है। कैसा है? नल सेट का एक एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट दोनों लाइन पे, पैरेलल लाइन पे नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम लोग का, वो क्या है? वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट। तो पहला बात तो फिनाइट सेट होता क्या है और इनफिनाइट सेट होता क्या है ये जानना पड़ेगा। फिनाइट सेट क्या होता है? तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड होता है। फिनाइट सेट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड होता है। जैसे 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, ये क्या है? फिक्स्ड है। मतलब आगे डॉट 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 लगा हुआ नहीं होना चाहिए सेट्स में।
ठीक है। और इन्फिनाइट सेट कौन होता है, जिसमें आपका क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड नहीं होता है, ये बढ़ते रहता है, इसको काउंटिंग नहीं कर सकते, तो उसको इन्फिनाइट सेट कहते हैं हम लोग। तो अब यहाँ देखिए सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, मंथ ऑफ ईयर तो पता है सबको, जो 12 मंथ्स होता है, नहीं, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया एंड सो ऑन, ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है, 12 ही होगा। ये क्या है आपका फिनाइट सेट है, ये किसका एग्जाम्पल है, फिनाइट सेट का एग्जाम्पल है। और ये देखिए डॉट लग गया, 1 2 3 4 5, ये आगे बढ़ते जाएगा, तो ये कैसा सेट है, एक आपका इनफिनाइट सेट है। अब देखिए बात कर रहा है 1 2 3 4 99 और 100, तो ये फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स्ड हो गया, इसमें आप काउंट कर सकते हैं, कितने एलिमेंट्स आप दिखा सकते हैं नंबर, इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 100 तक है, आप काउंटेबल है ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलते हैं फिनाइट सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनाइट सेट बोलते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, अब 100 से ग्रेटर कितना है काउंट नहीं कर सकते, बहुत दूर तक ये जाते रहेगा, आप जो है काउंट नहीं कर सकते, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे सेट को इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट्स। नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, अब 99 से लेस प्राइम नंबर कौन कौन है, 2 है, 3 है, उसके बाद जो है 5 है, 7 है, 11 है, इसे लिख दीजिए 99 के बीच में, कहाँ से 99, लेस 99 से कम जितने भी है उसको आप लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया आपका फिनाइट सेट हो गया, फिनाइट सेट। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फिनाइट और इनफिनाइट, फिर वही कहानी दे दिया है, नहीं, लेकिन इस बार तरीका अलग है पूछने का। क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनाइट और इनफिनाइट, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सोचिए एक्स एक्सिस क्या है, ये लाइन होता है एक्स एक्सिस, ये लाइन जो होता है हॉरिजेंटल के पैरेलल, उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब बहुत सारे आप लाइन्स बना सकते हैं पैरेलल, इसके पैरेलल देखिए ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर इसके नीचे भी पैरेलल होगा, मतलब आप पैरेलल बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इनफिनाइट हो गया, क्या हो गया, ये इनफिनाइट हो गया, इनफिनाइट सेट्स हो गया, ठीक है। सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर ये फिक्स्ड है, ए से लेकर के कहाँ तक, जेड तक, तो फिक्स्ड आ गया, इसी कारण ये क्या हो गया, फिनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, अब 5 के मल्टीपल बहुत सारे नंबर है, 5 है, 10 है, 15 है, मतलब जो आप बोलिएगा उससे आगे जो है कोई दूसरा बच्चे बोल सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ, जैसे 5 10 15 20 25, आप जहाँ एंड सोचिएगा उससे आगे भी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इनफिनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अब कह रहा है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो एनिमल है उसको क्या होता है, काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल है ये, इसी कारण ये क्या है आपका फिनाइट सेट। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब मान लीजिए आपका ओरिजिन ये रहा, यहाँ से जो है क्या कर रहा है, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल, जैसे एक ये हो गया, दूसरा इस रेडियस बढ़ा के ले लीजिए, तीसरा फिर रेडियस बढ़ा करके ले लीजिए, मतलब बहुत सारे सर्कल जो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्या हो गया, इनफिनाइट सेट हो गया, इनफिनाइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सब तो आसान क्वेश्चन था पहले 1 2 3, अब है आपका इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी, ए इक्वल टू बी और नॉट, ए और बी आपस में इक्वल है या नहीं है ये बताना है, तो ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है, उससे भी क्वेश्चन आसान है। तो पहले बात समझ लीजिए, ए और बी कब इक्वल होता है, ये दो सेट आपस में कब इक्वल होता है, जब क्या हो, सेम एलिमेंट्स हो, क्या हो, सेम एलिमेंट्स ए और बी में प्रेजेंट हो, सेम एलिमेंट ए और बी दोनों में प्रेजेंट हो। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ए में है 1 2 3 एलिमेंट और बी में है आपका 2 1 3 एलिमेंट, तो देखिए सेम ही तो एलिमेंट है ना, ये देखिए सेम एलिमेंट है, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट्स है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए है, क्या यहाँ ए है,
यहाँ बी है और बी है यहाँ पे, तो देखिए है, यहाँ पे सी है, यहाँ भी देखिए सी है, और यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है। तो मतलब जो भी ए में एलिमेंट्स है, जितने ए में एलिमेंट्स है वो सारे के सारे बी में भी प्रेजेंट है। हम इस टाइप के सेट को क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। तो क्या हो गया? यस, ए और बी क्या है? आपस में इक्वल सेट्स है। फिर आप सकते यहाँ पे है 4, 8, 12, 16, यहाँ पे है 4, देखिए 4 है तो 4 यहाँ पे भी है, 8 ए में है और बी में भी है, 12, अब देखिए 12 यहाँ पे नहीं है, 12 यहाँ पे नहीं है, 12 यहाँ पे नहीं है, बी सेट में 12 नहीं है, ए में है बट बी में नहीं है। तो हम क्या कर, देखिए यहाँ पे बी में 18 है लेकिन ए में नहीं है, तो क्या कहेंगे? ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। फिर है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, और यहाँ बोला है एक्स सच दैट एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 10। तो सोचिए, इसको पहले लिख लीजिए, ये कैसे फॉर्मेट में है? ये है बिल्डर फॉर्म में, मतलब रूल्ड फॉर्म में है लिखा हुआ, और ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, 10 से कम पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो 2, 4, 6, 8 नहीं, और 10 से कम और 10 के इक्वल भी। ये जो साइन देखते हैं ऐसे करके लगा हुआ होता है, इसका मतलब होता है जो यहाँ वाला नंबर इंक्लूड भी है साथ में, तो क्या आ जाएगा? 10 भी आ जाएगा। तो अब देखिए, तो आप यहाँ से क्या सब मिला आपको? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये क्या है? दोनों आपस में इक्वल है, तो ये क्या है? इक्वल है। ये दोनों ए और बी क्या है? आपस में इक्वल सेट्स है। ये क्या हो गया? यस। फिर है एक्स सच दैट एक्स मल्टीपल ऑफ 10, तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आपका, ये रूल्ड फॉर्म में है, बिल्डर फॉर्म में, इसको पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? मल्टीपल ऑफ 10 कौन होता है? 10, 20, 30, 40, 50, ये सब। और बी में देखिए आपका क्या बोला है? 10, 15, अच्छा 15 तो इसमें है बट इसमें तो नहीं है, नहीं। मल्टीपल ऑफ 10 मतलब होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये सब, लेकिन यहाँ 15 है, इसमें नहीं है, तो दोनों है आपस में इक्वल नहीं है, तो नो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स इक्वल, गिव रीजन। अतः दोनों जो है इक्वल है, अगर है तो आपको क्या देना है? रीजन देना है। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स इक्वल, गिव रीजन। ए है 2, 3 और बी है एक्स सच दैट एक्स सोल्यूशन ऑफ दिस। तो पहले इसका सोल्यूशन निकालिए। क्या करना होगा? सोल्यूशन निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो ये क्वाड्रेटिक है इसलिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। तो मिडिल टर्म अगर स्प्लिट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अगर मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करना नहीं आता है तो आप सबसे पहले वीडियो मेरा जा करके देखिए, उसमें जो है 9th क्लास का चैप्टर में मैंने करवाया हुआ है पॉलिनोमियल में। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? x कॉमन x प्लस 3 और यहाँ से 2 कॉमन x प्लस 3। अब यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस 3 ये ब्रैकेट से आ गया, ये बॉक्स ले लिए, और यहाँ से आ गया x प्लस 2। अब देखिए यहाँ से क्या मिला मुझे? x की वैल्यू -3 इस वाले बॉक्स से, और इस वाले बॉक्स से क्या मिला? x की वैल्यू -2। अब देखिए x की वैल्यू एक बार आया -3 और एक बार आया -2, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 और 3, मेरा क्या आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है। 2 और 3 तो आ रहा है बट निगेटिव में आ रहा है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? तो नहीं है। क्या लिखेंगे? नो। फिर है एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। ठीक है, ए पहले बना लीजिए। ए एक सेट बन गया, एफ ओ एल डब्ल्यू। देखिए सेट लिखते समय रिपीट नहीं होता है, कोई भी लेटर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। तो ए बन गया मेरा क्या? FOLW। बी क्या बन जाएगा? उसी तरह बी बनाइए, यहाँ से किस लेटर से है? तो बी। वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द होल, WOLF। इससे बनाइए, क्या बनेगा आपका? एफ आ जाएगा यहाँ से, फिर ओ आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा और डब्ल्यू आ जाएगा। तो आप देखिए सेम आ रहा है, तो क्या कहेंगे? यस, ये दोनों क्या आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए और बी में सेम एलिमेंट है। तो क्या हो गया? ये दोनों आपस में इक्वल सेट्स है। क्या है? इक्वल सेट्स है। कौन कौन? ए और बी। नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट्स। घूम फिर करके वही सेम कहानी आ रहा है बार बार। तो क्या कर रहा है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। अब आपको इक्वल सेट ढूंढना है 2 4 8 12। तो ढूंढिए यहाँ पे 2 4 8 12 कहाँ पे है, इसमें नहीं है। 2 4 इसमें भी नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक किसी से इक्वल नहीं है। अब बी के लिए ढूंढिए, बी है 1 2 3 4, बी है 1 2 3 4। तो देखिए बी और डी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो डी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। फिर देखिए सी 4 8 12 14, 4 8 12 14, सी किसी से जो है इक्वल नहीं है। फिर है ई -1 एंड 1, सी और जी देखिए ई और जी आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि ई और जी में सेम एलिमेंट है, 1 -1 1 -1। उसके बाद जो है एफ के लिए सोचिए, एफ के लिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि 0 ए जो है और दूसरे जगह नहीं है, एच 0 1 है, नहीं है। तो क्या मिल गया मुझे, बी इक्वल टू डी और ई इक्वल टू जी। ये तो सब क्या है, आपस में इक्वल। अब एक्सरसाइज 1.3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।